हेलो कोडर्स, यू वेलकम ऑन कोड हैकर। तो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के इस लेक्चर के अंदर आज हम बात करने वाले हैं अपने प्रोसेस ऑपरेशन के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी प्रोसेस होती है एंड हर एक प्रोसेस का अपना एक अलग ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो इन्हीं सभी ऑपरेशंस के बारे में आज हम डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं। आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। बिल्कुल डिटेल के अंदर समझाऊंगा, हर एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एक ओवरव्यू लिखा है जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो सबसे पहले मैं क्या दूंगा, एक इंट्रोडक्शन दूंगा आपको प्रोसेस ऑपरेशंस के बारे में। उसके बाद बात करेंगे कि प्रोसेस क्रिएशन, की प्रोसेस किस तरीके से क्रिएट होती है, कौन कौन से स्टेप्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वो सभी चीजें आज हम देखने वाले हैं। देन गाइस बात करेंगे प्रोसेस टर्मिनेशन, की प्रोसेस टर्मिनेशन क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे प्रोसेस कम्युनिकेशन, कि किस तरीके से दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको इंट्रोडक्शन देखते हैं कि प्रोसेस ऑपरेशन होता क्या है। देखिए, प्रोसेस एंड ऑपरेशन, तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोसेस क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले आपको बताया था प्रोसेस क्या होती है। जब भी हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं उसे क्या बोल देते हैं, हम प्रोसेस बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रोसेस क्या है, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज मैनेज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपका कोई एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टेट में है और वो किसके जरिए मैनेज किया जा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए मैनेज किया जा रहा है। अब उस मैनेजमेंट के अंदर जो भी ऑपरेशंस आते हैं, क्या उस मैनेजमेंट के अंदर जो भी ऑपरेशंस आते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम अपनी प्रोसेस ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही है। अब देखिए, द ओएस परफॉर्म सर्वल्स की ऑपरेशन ऑन प्रोसेस, कौन कौन से ऑपरेशन है वो यहां पर मैंने लिख दिए हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन हमारा आता है प्रोसेस क्रिएशन। क्या, प्रोसेस क्रिएशन। अब ये प्रोसेस क्रिएशन क्या होता है, देखिए प्रोसेस क्रिएशन के अंदर आता है हमारा प्रोसेस किस तरीके से क्रिएट होती है, क्यों क्रिएट होती है, क्या क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है, इनके बारे में भी एक एक करके बात करेंगे। सेकंड आता है हमारा प्रोसेस टर्मिनेशन, थर्ड आता है प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं, क्या प्रोसेस क्रिएशन क्या होती है, क्या बोल रहा हूं, प्रोसेस क्रिएशन क्या होती है। देखिए, प्रोसेस क्रिएशन मैंने आपको बताया कि जब भी आप अपना सिस्टम ऑन करते हैं तो वो क्या होती है, एक प्रोसेस होती है। मतलब हर टाइम पर कोई ना कोई नई प्रोसेस जनरेट होती है। जब भी आप अपने सिस्टम को यूज करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, प्रोसेस क्रिएशन, मतलब नई प्रोसेस को क्रिएट करना। तो द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग न्यू प्रोसेस इन्वॉल्व सर्वल स्टेप्स। जब भी हम अपनी किसी नई प्रोसेस को क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर कुछ सर्वल स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करता हूं पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है गाइस, ये आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशन क्या होता है। देखिए, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी टॉपिक है। देखिए क्या है इसमें, अ पेरेंट प्रोसेस क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस। क्या बोला है, देखिए ए पेरेंट प्रोसेस क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस। जब कोई पेरेंट प्रोसेस एक चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करती है यूजिंग सिस्टम कॉल्स लाइक फॉर्क। मतलब कोई भी सिस्टम कॉल करते हैं, ये जो फॉर्क है वो किसके अंदर यूज होता है, आपका यूनिएक्स के अंदर। ठीक है, ये यूनिएक्स के अंदर यूज होता है। ये फॉर्क क्या करता है, एक नई प्रोसेस को क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो जब पेरेंट एक नई प्रोसेस को क्रिएट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड प्रोसेस, उसी को क्या बोलते हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बोलते हैं। ईच चाइल्ड प्रोसेस में इट सेल्फ बिकम अ पेरेंट फॉर फ्यूचर प्रोसेस। जब कोई एक चाइल्ड प्रोसेस फर्दर अपनी चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करती है तो वो जो पहली वाली चाइल्ड प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, अपनी पेरेंट प्रोसेस हो जाती है। इसको मैं एक स्ट्रक्चर की हेल्प से आपको दिखाता हूं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है किस तरीके से आपकी जो प्रोसेस ऑफ क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल, हमने अपना सिस्टम ऑन किया एंड सबसे पहले क्या करते हैं, आप अपने सिस्टम में एक ब्राउजर ओपन करते हैं, क्रोम ब्राउजर। ठीक है, ये आपका क्या है, पेरेंट जो आपकी प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे क्या, जो आपका क्रोम ब्राउजर ओपन हुआ है उसको बोल दूंगा मैं पेरेंट प्रोसेस। उसके बाद आप क्या करते हैं, अपने ब्राउजर के अंदर दो टैब खोल लेते हैं, टैब 1 एंड टैब 2। ये क्या है, चाइल्ड प्रोसेस। किसकी चाइल्ड है, क्रोम ब्राउजर से ओपन किया तो ये पेरेंट है, उसका चाइल्ड क्या है, टैब 1 और टैब 2। अब मैं कह रहा हूं कि आपने टैब 2 के अंदर फर्दर दो टैब और खोल लिए। क्या, टैब 2 के अंदर फर्दर दो टैब्स और खोल लिए, जिसके अंदर सबसे पहले आपने क्या चलाया, यूट्यूब चलाया एंड देन आपने एक क्या कर दिया, एक कंपाइलर रन कर दिया। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी ऑनलाइन सी कंपाइलर, जावा कंपाइलर, कुछ भी रन कर दिया। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ, अब ये जो टैब 2 है वो किसका पेरेंट हो गया, इन दोनों प्रोसेस का पेरेंट कौन हो गया, टैब 2 हो गया। समझ में आ रहा है यहां तक, क्या बोल रहा हूं मैं, जो पेरेंट प्रोसेस है वो फर्दर दो चाइल्ड प्रोसेस में डिवाइड हुई। अब ये जो चाइल्ड प्रोसेस है वो एक पेरेंट प्रोसेस बनकर फर्दर दो चाइल्ड प्रोसेस में डिवाइड हो रही है। अब इसके अंदर जो सेकंड पॉइंट आता है, क्या, प्रोसेस क्रिएशन का जो सेकंड स्टेप आता है वो क्या होता है आपका, किसी भी प्रोसेस को एक अपनी खुद की आईडी देना। मतलब
असाइन अ प्रोसेस आईडी, मतलब जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट हो रही है उसको क्या कर रहे हैं हम, अपनी खुद की प्रोसेस आईडी दे रहे हैं, जिससे क्या होगा जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उस प्रोसेस को ट्रैक कर पाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्रोम को खोला तो उसकी प्रोसेस आईडी क्या दे दी मैंने, 001। देन उसके दो चाइल्ड थे उसको मैंने 002, इसको 003 मैंने दे दिया। उसी तरीके से यूट्यूब को खोल रहा हूँ तो 004 एंड कंपाइलर को खोल रहा हूँ 005। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बताया था क्या, द ओएस असाइन अ यूनिक आइडेंटिफायर जिसको हम बोलते हैं पीआईडी, मतलब प्रोसेस आईडी, टू द न्यू प्रोसेस फॉर ट्रैकिंग। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक प्रोसेस को अपनी खुद की एक यूनिक आईडी दे देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिक आइडेंटिफायर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझ में आई किस क्यों देते हैं ये आईडी, ताकि आपकी प्रोसेस ट्रैक हो पाए। गाइस हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिखवा रखी है, साथ ही बहुत ही प्यार से मैं यहाँ पर समझा रहा हूं आपको। ये सभी चीजें मैंने पहले इसलिए लिख दी कि आपका टाइम वेस्ट ना हो एंड इजीली हम हर एक चीज को समझ पाए। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट। जो थर्ड स्टेप आता है किसी भी प्रोसेस को क्रिएट करने में, वो क्या होता है, देखिए, the OS allocates the resources like memory, input, output devices, etc. to new process। जब भी कोई न्यू प्रोसेस क्रिएट होती है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक यूट्यूब ओपन किया, अब यूट्यूब एक नई प्रोसेस है एंड जब आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो उसके अंदर आपको कीबोर्ड की जरूरत पड़ेगी। अब जब कीबोर्ड क्या करता है, इनपुट देने के लिए हेल्प करता है, तो क्या करता है जो आपका ओएस है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस अलोकेट करता है आपकी किसी भी प्रोसेस को, या फिर मेमोरी अलोकेट करता है, या फिर आपके मान लीजिए यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं तो आपको स्क्रीन का मॉनिटर का वो एक्सेस चाहिए, आपको स्पीकर का एक्सेस चाहिए, वो सभी कौन देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। क्या ट्रैक कर कर, इसकी पीआईडी ट्रैक कर कर, प्रोसेस आईडी ट्रैक कर कर। समझ में आ रहा है, एग्जाम में बिल्कुल इजी तरीके से लिख कर आना फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं आपको जिससे आपको फुल में से फुल मार्क्स पक्का मिलेंगे। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं इससे अगली जो प्रोसेस है वो क्या होती है हमारी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ बताया था जो हमारी चौथी प्रोसेस है, जो हमारी प्रोसेस क्रिएशन के अंदर आती है, वो क्या आती है, अ न्यू पीसीबी। क्या, अ न्यू पीसीबी इज क्रिएटेड फॉर द चाइल्ड कंटेनिंग इंफॉर्मेशंस। देखिए जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट हो रही है, फॉर एग्जांपल आपका जो ब्राउजर था उसने दो चाइल्ड क्रिएट किए थे, टैब 1 और टैब 2। अब दोनों प्रोसेस को अपना खुद का पीसीबी मिल जाएगा। पीसीबी क्या होती है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या करता है, पूरी डिटेल्स रखता है किसी प्रोसेस की, कि कैसे कैसे प्रोसेस चल रही है, क्या उसकी स्टेट है, मतलब उसके अंदर कौन कौन से रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर्स में क्या वैल्यू है, प्रोग्राम काउंटर, हर एक चीज की डिटेल्स किसके पास होती है, आपकी पीसीबी के पास होती है। एंड ये किस लिए काम करता है, आपकी आपकी जो प्रोसेस है उसको ट्रैक करने में काम करता है। ठीक है दोस्त, यहां तक चीजें समझ में आ रही है। इन सभी चीजों को बिल्कुल इजीली मैं आपको समझा रहा हूं फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है इस टाइप का कंटेंट क्रिएट करने के लिए। इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं, यूट्यूब पर इस तरीके का कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। तो बात करते हैं अपनी प्रोसेस टर्मिनेशन की। प्रोसेस टर्मिनेशन क्या होता है, देखिए, द प्रोसेस एंड्स व्हेन इट कंप्लीट्स एग्जीक्यूशन और इज टर्मिनेटेड। जब भी कोई प्रोसेस चलती है, ठीक है, वो प्रोसेस कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर नहीं होती, अगर उसमें कुछ एरर आ जाता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस को वहीं पर रोक देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन। टर्मिनेशंस के अलग अलग रीजन होते हैं। क्या तो आपकी प्रोसेस कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद टर्मिनेट किया गया है, या फिर आपकी प्रोसेस में कोई एरर आ गया फिर टर्मिनेट कर दिया। ऐसे अलग अलग रीजंस होते हैं, उन रीजंस के बारे में चलिए पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, रीजन फॉर टर्मिनेशन क्या क्या रीजन है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल कंप्लीशन। नॉर्मल कंप्लीशन में क्या होता है, आपकी प्रोसेस नॉर्मली कंप्लीट होती है, देन उसके बाद टर्मिनेट कर दी जाती है। वो किसके अंदर आता है, नॉर्मल कंप्लीशन के अंदर आता है। द प्रोसेस फिनिश इट्स टास्क सक्सेसफुली। जब आपकी प्रोसेस किसी टास्क को सक्सेसफुली फिनिश कर देती है, उसके बाद आपका जो ओएस है वो क्या कर देता है, इसको टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ रही है। उसके बाद बात करते हैं एरर कंडीशन। अगर आपकी प्रोसेस में कोई भी एरर आ जाता है, ठीक है, जैसे एरर लाइक डिवीजन बाय जीरो, ठीक है, इनवैलिड मेमोरी एक्सेस और फाइल नॉट फाउंड, इस तरीके के एरर्स आ जाते हैं, तो आपकी प्रोसेस क्या होती है, वहीं पर रुक जाती है। आपने अपने सिस्टम में देखा होगा, अगर आपकी प्रोसेस को कोई फाइल नहीं मिल रही तो क्या करता है, यही दिखाता है फाइल नॉट फाउंड, एंड वो प्रोसेस क्या हो जाती है, वहीं स्टॉप हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सप्लिसिट टर्मिनेशन। इसके अंदर क्या होता है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसी प्रोसेस को जबरदस्ती रोक देता है, किल कर देता है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ द पेरेंट और ओएस एक्सप्लिक टर्मिनेट अ प्रोसेस यूजिंग सिस्टम कॉल। देखिए क्या होता है, जो आपकी पेरेंट होता है वो क्या करता है, आपकी प्रोसेस को एक्सप्लिकली टर्मिनेट कर देता है। इसके अंदर क्या होता है, जबरदस्ती रोक देता है। फॉर एग्जाम्पल आपके प्रोसेस के पहले कोई एक ऐसी प्रोसेस है जिसको हाई प्रायोरिटी मिली हुई है, मतलब उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना ही करना है, तो उस केस में क्या होगा, जो प्रोसेस आपकी रन कर रही है उसको वहीं पे रोक दिया जाएगा, एंड जो आपकी प्रोसेस आई है हाई प्रायोरिटी वाली उसको क्या कर दिया जाएगा, एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। इस केस में क्या बोलते हैं हम, एक्सप्लिसिटली टर्मिनेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल के लिए मैं फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे लिखता हूँ किल। जो किल है वो क्या एक कमांड है, सिस्टम कॉल है। इससे क्या होता है, आपकी जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप इन प्रोसेस टर्मिनेशंस। यहाँ पे 3 स्टेप्स फॉलो होते हैं। अगर आपकी प्रोसेस टर्मिनेट हुई है तो वहां पर 3 स्टेप फॉलो होने वाले हैं। कौन कौन से स्टेप हैं, रिलीज एलोकेटेड रिसोर्सेज। अगर आपकी प्रोसेस को जो भी रिसोर्स एलोकेट थे वो सभी रिलीज कर दिए जाते हैं, मतलब ले लिए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं रिमूव द पीसीबी। जो उसका पीसीबी क्रिएट किया गया था, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्रिएट किया गया था, उसको भी वहां से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है नोटिफाई द पेरेंट। और क्या करता है, पेरेंट को बता दिया जाता है कि जो आपकी चाइल्ड प्रोसेस है वो वहीं पे खत्म कर दी गई है, रोक दी गई है। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, अब बात करते हैं प्रोसेस कम्युनिकेशन, कि प्रोसेस को कम्युनिकेशन क्यों करना पड़ रहा है, कि एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस से क्यों बात कर रही है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि अगर आपके पास एक प्रोसेस है और दूसरी प्रोसेस है, अगर जब तक एक प्रोसेस को ये नहीं पता चलेगा कि दूसरी प्रोसेस के बाद कितना रिसोर्स है, कितना सीपीयू उसने यूज किया हुआ है, कितनी मेमोरी उसने ली हुई है, जब तक पहली प्रोसेस वो काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए प्रोसेस 1 के पास 35% सीपीयू यूटिलाइज है। ठीक है, और आपकी प्रोसेस नंबर 2 है, उसको 75% सीपीयू चाहिए। तो उसको क्या पता होना चाहिए ना कि पहली प्रोसेस के पास कितना सीपीयू, एंड सेकंड प्रोसेस को जितना चाहिए वो पहली प्रोसेस को पता होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है, इनमें कम्युनिकेशंस होते हैं, इनमें नीड होती है कम्युनिकेशंस की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस नीड टू शेयर डेटा और सिंक्रोनाइज देयर एक्शंस। अभी सिंक्रोनाइज का मैंने यहीं पर एग्जांपल लिया था कि एक प्रोसेस ने कितना सीपीयू यूज किया है, कितना रिसोर्स यूज किया है, वो सिंक्रोनाइजेशन के अंदर आता है। मतलब एक टाइम पर एक प्रोसेस लिमिटेड रिसोर्स यूटिलाइज कर रही है, एंड उसी टाइम पे दूसरी प्रोसेस उन रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर पाती, उसे क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक चीज समझ में आ रही है। अब बात करते हैं मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, कि कौन कौन से मेथड हम कम्युनिकेशंस के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूं शेयर्ड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी के अंदर क्या आता है, कोई भी मेमोरी आपस में कैसे शेयर करता है। रीजन ऑफ मेमोरी शेयर्ड बाय मल्टीपल प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेस अपनी मेमोरी का कोई रीजन शेयर करती है आपस में। ठीक है, सेकंड आता है मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मैसेज वाया ओएस मैनेज चैनल। अब देखिए क्या होता है, इसके अंदर कुछ प्रोसेस मैसेज भेजती है कि उसको ये रिसोर्स चाहिए, मतलब दूसरी प्रोसेस के बाद वो रिसोर्स खाली पड़ा है, तो पहली प्रोसेस क्या करती है, उसमें मैसेज भेजती है कि मुझे इस रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, ये रिसोर्स मेरे को दे दो। तो ये जो मैसेज एक्सचेंजिंग है वो किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, ओएस चैनल्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक चीज समझ में आ रही है। इतना आप एग्जाम में लिख कर आ गए अपनी प्रोसेस ऑपरेशंस के बारे में। बिल्कुल गाइज आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलने वाले इस आंसर के अंदर, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ। एंड गाइज यूट्यूब के अंदर इतने ईजी तरीके से किसी ने नहीं समझा रखा कि ओएस कैसे काम करता है। तो कंप्लीट इस ओएस की सीरीज के अंदर आपको बिल्कुल डिटेल के अंदर कंटेंट मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है इस टाइप की वीडियोस, इस टाइप का कंटेंट क्रिएट करने के लिए। फ्रेंड्स आपके लिए सभी नोट्स लिखे जाते हैं, देन गाइज आपके लिए नोट्स शेयर किए जाएंगे। ठीक है, इसकी पूरी पीडीएफ बना के मैं आपको शेयर कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, एंड फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए कीप कोडिंग।